नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तराखंड के रुड़की के निजी होटल में व्यापारियों ने इकट्ठा होकर पूर्व मेयर गौरव गोयल द्वारा लगाए गए यूजर चार्ज का विरोध जताते हुए मेयर गोयल से अपने कार्यालय में मेयर गौरव गोयल ने अपने कार्यकाल के दौरान सभी व्यापारियों पर एक समान यूजर चार्ज लगाकर व्यापारियों को परेशान करने का काम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर के पार्षद, भाजपा के नेता और व्यापारियों ने हिस्सा लिया। व्यापारियों का कहना है कि जब सरकार ने अलग अलग टैक्स न देकर एक ही टैक्स देने की बात कही थी तो यूजर चार्ज लिया जाना किस नियम में लागू है। अगर इसके बाद भी यूजर चार्ज समाप्त नहीं किया गया तो व्यापारियों के द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये अचानक से हम सब लोग जो सामाजिक लोग हैं, व्यापारिक लोग हैं, हमारे मन में कुछ कई दिन से ऐसा चल रहा था कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है ये कहीं ना कहीं अब रुक जाना चाहिए। अब शहर के विकास की बात होनी चाहिए। शहर में जिस तरीके से तमाम जगह भी सड़कें भी धंसी हुई है तो इसमें जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? प्रदीप बत्रा तो गौरव गोयल का नाम ले रहे हैं, गौरव गोयल प्रदीप बत्रा जी नाम ले रहे हैं। आखिर आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, हम लोग तो जागरूक नागरिक हैं शहर के। जहाँ जहाँ भी हमें करने लगते हैं हम अपनी आवाज़ उठाते हैं और जितनी हमसे सक्षम हो सकता है, हमारे बस का होता है, हम अपनी बात को रखते भी हैं, कराने की कोशिश भी करते हैं। एक सामाजिक रूप से गौरव गोयल जी 4 साल तक मेयर रहे और उनकी उपलब्धि व्यापारी हित में सामाजिक रूप से कोई नहीं रही। इस विषय को लेकर हमने अपना पक्ष रखा। आपके सामने सारी बातें प्रेस वार्ता में आ चुकी हैं। 4 साल में पहले प्रेस वार्ता नहीं की गई इसको लेकर? नहीं, हमने अपनी प्रेस वार्ताओं में ये मुद्दे उठाए हैं और लिखित में ज्ञापन दिए हैं। समस्या का कोई समाधान नहीं। क्या चाहते हैं? किस तरह से व्यापारियों को कष्ट उठाना पड़ रहा है इस दौरान? हमारी मुख्य मांग व्यापारी स्तर पर मुख्य मांग थी कि एक हमारा हाउस टैक्स जो भवन कर है उसको खत्म किया जाए कोविड काल का, और यूजर चार्जेस अगर नगर निगम को वसूल नहीं है तो भवन कर में लगा दे। भवन कर एक ही टैक्स लिया जाए नगर निगम के द्वारा। यूजर चार्ज हम देना नहीं चाहते और नहीं देंगे। हमने हर स्तर पर अनुरोध किया है। अगर नगर निगम नहीं माना तो व्यापक आंदोलन करेंगे। क्योंकि मैं एक जिम्मेदारी व्यापार मंडल की मेरे ऊपर है और समय समय पर जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो दुकानदार हो चाहे वो गली मोहल्ले का छोटा व्यापारी हो, सब लोगों की पीड़ा है कि यूजर चार्ज हमारे ऊपर थोप दिया गया और मैं स्वयं भी उसको 500 रुपये हर महीने मैं भी देता हूँ। तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि जब हमारी सरकारें जीएसटी को भी सब एक बार ये मतलब चाहते हैं कि भाई एक ही टैक्स हो। तो हमने कई बार मेयर साहब से भी ये बात रखी, अधिकारियों से मैंने बात रखी, तो उन्होंने कहा भाई ये तो सभी जगह देना पड़ेगा, जबकि देहरादून में पता चला कि नहीं दिया जाता। तो अपनी मनमर्जी के टैक्स वसूलना और फिर जनता के बीच में जाकर अपने आप को पाक साफ बताना, तो कहीं ना कहीं पीड़ा थी, कई विषय थे हमारे मन में व्यापारियों के प्रति। आज हमने वो रखे और हम तो समय समय पर जो है ज्ञापन भी देते रहते हैं। हमने कई बार ज्वाइंट साहब को ज्ञापन दिया, मेयर साहब को दिया, वहाँ जो पदाधिकारी हैं MNA उनको भी ज्ञापन देते रहते हैं और उनका निस्तारण भी कई बार अधिकारी करते रहते हैं। लेकिन अभी अचानक से, क्योंकि ये जो दौर पिछले 10 दिन 15 दिन से चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का, और इसमें जनता, क्योंकि मैं एक अपना मेरा सामाजिक जीवन के साथ साथ में प्रतिष्ठान भी है, तो लोग कहते हैं आकर के भाई जहाँ 5 साल जो है इस सीट पर, क्योंकि जो नगर पिता के रूप में एक प्रतिनिधि था उसको एकदम ऐसे अचानक इस्तीफा दे दिया, तो पीड़ा है लोगों के अंदर कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहाँ एक तरफ शहर में लोग तरह से डूब रहे हैं, नालों में पानी की परेशानी हो रही है, तो ऐसे समय में जो है अपनी जनता के साथ उस राजा को खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर उनका जो है समाधान करना चाहिए था। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद मेयर अपनी मनमानी करते रहे। देखिए, सरकार देखो, जो योजनाएं आती हैं, योजनाएं जो सदन में जो पास होती हैं उनको फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद पैसे की जहाँ जरूरत होती है वहीं तो सरकारें देंगी। सरकार के पास पैसे की कोई कमी थोड़ा ही है, सरकार पैसा दे रही है। रोज़ चिंता करते हैं सरकार के मुखिया, आए दिन जो है हरिद्वार रुड़की में सरकार के मुखिया हमारे रहते हैं, माननीय पुष्पक धामी जी, और रोज़ सब तरह की चिंता करते हैं। विकास की विकास चल रहा है, लेकिन जब प्रस्ताव आएंगे, जब प्रस्ताव आ ही नहीं रहे हैं, जो प्रस्ताव आ रहे हैं वो पास ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो जनता अपने आप को, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जो इस समय जो जनता, जिसने विश्वास जो जनता का मत के रूप में मिला था, उसके साथ एक विश्वासघात है, तो जनता आगे सोच समझकर अपना
जनप्रतिनिधि चुने ताकि वो 5 साल पूरा जो है जनता के सुख दुख में हित में काम आए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।